हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र एमआर स्टडी पर। दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र एमआर यादव। आज हम लोग अनुपात एवं समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 10 देखेंगे। पार्ट 10 से पहले पार्ट 9 तक अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग हीरे से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए तो हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। 10 ग्राम हीरे का मूल्य 1600 रुपया है। इसे दो टुकड़ों में 2:3 के अनुपात में बांट दी जाती है तो मूल्य में कुल कितनी की कमी आ जाएगी। हुआ कि पहले जो है हीरे का एक टुकड़ा है और 10 ग्राम का टुकड़ा है, उसका कीमत जो है 1600 रुपया है। लेकिन 10 ग्राम का हीरा का जो एक टुकड़ा था उसे अब दो टुकड़ा में विभाजित कर दिया गया है, बांट दिया गया है। तो 2:3 अनुपात में जो है 2:3 में बांट दिया गया है, तो उसका जो है कीमत तो कमेगा। तो यहाँ देखिए तो आपको क्या करना है, पहले तो लिख लेना है। जैसे यहाँ एक ये जो है दो टुकड़ा हीरा का दो टुकड़ा में विभाजित कर देते हैं, फर्स्ट टुकड़ा और सेकेंड टुकड़ा। तो फर्स्ट टुकड़ा का अनुपात दिया हुआ है 2:3, तो 2:3 में विभाजित कर दिए। अब इसका अगर योग करते हैं, अनुपात का योग, तो 2 प्लस 3 को जोड़ते हैं तो अनुपात में हो जाता है 5। लेकिन ग्राम में दिया हुआ है 10 ग्राम, यानी 5 अनुपात का मान 10 ग्राम, यानी एक टुकड़ा जो है 10 ग्राम का पहले दिया हुआ था। तो यानी 5 अनुपात का मान 10 ग्राम, तो एक अनुपात का अगर मान निकालेंगे तो 10/5, 5 दूनी 10 यानी 2 ग्राम। एक अनुपात का मान 2 ग्राम हो गया। तो आपको क्या करना है, एक अनुपात का मान 2 ग्राम तो 3 अनुपात का मान निकालना है, तो 3 दूना 6 यानी 6 ग्राम हो गया। उसके बाद एक अनुपात का मान 2 ग्राम तो 2 अनुपात का मान 2 गुना 2 तो 4 ग्राम। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि तो मूल्य में कुल कितनी कमी की जाएगी। तो सबसे पहले आपको जो है, जैसे यहाँ दिया हुआ है 10 ग्राम और क्वेश्चन में कहा गया है कि हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के, तो 10 ग्राम है। तो यहाँ देखिए तो पहले देख लीजिए, देखिए तो जैसे यहाँ 10 ग्राम बराबर 1600 रुपया दिया हुआ है। 10 ग्राम का दाम 1600 रुपया, लेकिन 10 ग्राम का भार के वर्ग के, यानी 10 है, इसका जो है वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग करते हैं, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। यानी 100 ग्राम बराबर 1600 रुपया। तो 1 ग्राम का अगर दाम निकालते हैं तो ये 1600 और 100 इधर गुना में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 1 ग्राम का दाम 16 रुपया हो गया। 1 ग्राम का दाम 16 रुपया। तो आपको क्या करना है, वजन में पहले कमी निकालना है। तो वजन में कमी बराबर, वजन में कमी बराबर, तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ 10 था और 10 भार के वर्ग का, तो भार का वर्ग, तो यहाँ 10 का पहले स्क्वायर करेंगे। उसके बाद यानी एक टुकड़ा का स्क्वायर कर दिए, हीरे का एक टुकड़ा का भार था 10 ग्राम तो 10 का स्क्वायर कर दिए। उसके बाद अब जब हीरा को दो टुकड़ा में विभाजित किए हैं तो दोनों का स्क्वायर करेंगे। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, 10 का स्क्वायर 100 होता है और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो 100
और माइनस 36 और 16 को जोड़ते हैं तो 52 आता है। अगर 100 में से 52 को घटाएंगे तो 48 ग्राम हो जाएगा, यानी वजन में कमी बराबर हो जाएगा, वजन में कमी बराबर 48 ग्राम। वजन में कमी हुआ 48 ग्राम और 1 ग्राम का दाम 16 रुपया। तो क्वेश्चन में पूछा गया था मूल्य में कुल कितनी कमी आ सकती है। तो लिखना है, यहाँ देखिए तो लिखना है मूल्य में कमी बराबर 48 ग्राम। 48 ग्राम मूल्य में कमी, तो 48 ग्राम वजन में कमी हुआ है तो मूल्य कैसे निकालेंगे। तो 48 और 1 ग्राम का दाम 16 रुपया है, तो 48 गुना 16 करेंगे। उसके बाद 48 गुना 16 करते हैं तो 768 रुपया हो जाता है, जो कि 768 रुपया होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा गया था मूल्य में कुल कितनी कमी की जा सकती है, तो 768 रुपया कमी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। तद अनुसार यदि 5184 मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाता और उनके भार का अनुपात 1:2:3 हो तो इस प्रकार काटने से हुई हानि ज्ञात करें। देखिए तो एक हीरे का टुकड़ा है, उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो तीनों को भाग लिख लेते हैं, फर्स्ट भाग, सेकेंड भाग और थर्ड भाग। अब सबका अनुपात अलग अलग दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट भाग का अनुपात दिया हुआ है 1, 2 और 3 दिया हुआ है। अगर इसका योग करते हैं तो अनुपात में 3, 2, 5 या 1, 6 अनुपात में 6 होता है। अगर इसी को अगर हम 6 अनुपात आया है तो 6 ग्राम मान लेते हैं। माना कि ये अपना मन से माने हैं, तो माना कि 6 ग्राम हो गया। 3, 2, 5, 1, 6 अनुपात में 6 आया, लेकिन मान लिए हैं 6 ग्राम, माना कि ये है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे यहाँ 6 ग्राम है और क्वेश्चन में कहा गया था वर्ग के भार के वर्ग के समानुपाती, यानी यहाँ 6 ग्राम है और 6 का वर्ग करते हैं तो 36 हो जाता है। देखिए तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ 36, अगर 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा। 6 का वर्ग करेंगे तो 36 ग्राम बराबर हो जाएगा। 36 ग्राम बराबर 5184 रुपया दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ था यदि 5184 मूल्य यानी भार के वर्ग यानी 6 का वर्ग किए तो 36 हो गया और इसका मूल्य दिया हुआ है 5184 रुपया। अब क्या करना है, 1 ग्राम का अगर कीमत यानी दाम निकालते हैं तो 5184, अब बट्टा में इधर 36 गुना में है तो बराबर की साइड आएगा तो भाग, यानी 1 ग्राम का दाम जो है 144 रुपया होता है। 1 ग्राम का दाम 144 रुपया होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, वजन में कमी देखना है। तो यहाँ लिखेंगे वजन में कमी बराबर, तो जैसे यहाँ 6 का, पहले तो यहाँ 6 ग्राम है तो इसका वर्ग करेंगे, यानी 6 का अगर वर्ग करते हैं तो 6 का स्क्वायर माइनस यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। देखिए तो 6 का स्क्वायर यहाँ 36 हो जाएगा। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। अगर सबको जोड़ देते हैं यहाँ 36 माइनस सबको आप जोड़ दीजिए, 9 4 13, 1
14। अगर 36 में से 14 घटाते हैं तो यहाँ 22 ग्राम हो जाएगा। यानी वजन में कमी जो है 22, वजन में कमी बराबर 22 ग्राम। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में इस प्रकार काटने से हुई हानि, एक हीरे को 3 भागों में विभाजित किए हैं तो हानि हुई, तो कितना का हुआ, तो यहाँ लिखते हैं मूल्य में हानि बराबर। तो आपको क्या करना है, यहाँ 22 ग्राम आया है, वजन में 22 ग्राम, अब मूल्य में निकालेंगे तो 22 गुना 1 ग्राम का कीमत जो है 144 रुपया है। 1 ग्राम का कीमत 144, तो 22 ग्राम है तो 22 गुना 144 गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3168 रुपया। 3168 रुपया की हानि हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 3168 रुपया। इस प्रश्न का यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो हीरा का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। इसे 4 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दी जाती है तथा चारों टुकड़ों के बीच क्रमशः 1:2:3:4 का अनुपात है। इन चारों टुकड़ों को व्यापारी 70,000 रुपया कम में बेचता है, तो हीरे का वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। हीरे का वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है। पहले एक हीरे का टुकड़ा था, उसे 4 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है, जैसे यहाँ फर्स्ट भाग, सेकेंड भाग, थर्ड भाग और फोर्थ भाग, और सभी का अनुपात दिया हुआ है 1:2:3:4, तो लिखेंगे 1:2:3, उसके बाद अनुपात 4। इस सब का अनुपात में योग करते हैं तो 4 3 7, 7 2 9, 1 10, अनुपात में 10 होता है। लेकिन इसी को अगर ग्राम में मान ले तो 10 ग्राम मान लिए, तो लिखते हैं माना कि 10 ग्राम। अनुपात में 10 हुआ, लेकिन जो अनुपात में आया है उसी को हम लोग ग्राम में मान लिए हैं, तो माना कि 10 ग्राम। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले वजन में कमी निकाल लेना है। तो यहाँ वजन में कमी बराबर, तो यहाँ 10 है और 10 का भार के वर्ग करना है, तो भार यहाँ 10 ग्राम है, तो 10 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर माइनस और सब का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ये हो गया 100 माइनस, और इस सब को जोड़ते हैं तो 30 हो जाएगा। देखिए तो 30 हो गया, तो यहाँ 100 में से 30 घटाते हैं तो 70 ग्राम हो गया। यानी वजन में कमी हो गया, वजन में कमी बराबर 70 ग्राम। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन चारों टुकड़ों को व्यापारी 70,000 रुपया कम में बेचता है, यानी 70,000 रुपया कम में बेचता है। तो क्या करना है, 70 ग्राम बराबर 70,000, 70 ग्राम बराबर 70,000। तो 1 ग्राम का मान अगर निकालते हैं तो 70,000 बटा, इधर 70 गुना में है ग्राम के साथ, तो बराबर की साइड आएगा तो भाग में 70 से 70 कट गया, डेट इज 1,000 रुपया हो जाएगा। 1 ग्राम का मान 1,000 रुपया। तो आपको क्या करना है, वास्तविक मूल्य पूछा गया है, हीरे का वास्तविक मूल्य ज्ञात करें।
तो देखिए, तो वास्तविक मूल्य यानी शुरुआती का, तो वास्तविक मूल्य बराबर, देखिए तो यहाँ 10 था, 10 ग्राम माना कि माने थे अगर 10 भार के वर्ग यानी 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 यानी 100 ग्राम का मान निकालना है। तो 100 ग्राम, तो देखिए तो 100 गुना 1 ग्राम का मान 1000 है, तो 1000 से गुना करेंगे तो 1 लाख हो जाएगा, जो कि 100 को 1000 से गुना करेंगे तो 1 लाख, यानी वास्तविक मूल्य जो है 1 लाख हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इस क्वेश्चन का ऑप्शन में दिया हुआ है 1 लाख। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।